नॉन मेडिकल ले लिए हैं, नॉन मेडिकल ले लिए तो भाई पीसीएम लेकर के अब बहुत अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लिए हैं। अब हम जाएंगे जेई मेंस फोड़ेंगे, फिर जेई एडवांस फोड़ेंगे, फिर आईआईटीज में जाएंगे। आईआईटी में जाने के बाद मेरा 2 करोड़ का 3 करोड़ का पैकेज लगेगा, फिर पैकेज लगने के बाद फिर मैं फॉरेन भाग जाऊंगा, फॉरेन के बाद फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मर्सिडीज खरीदूंगा। तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूं आईआईटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो सबके डिमांड रहते हैं आईआईटीज, ये आईआईटीज आखिर हैं क्या? ठीक है, ये आईआईटीज, एनआईटीज और जो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, तो इन सारे चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सीधी सी बात है कि आईआईटीज जो एक नाम है, एनआईटीज जो एक नाम है, ये सारे टैग जो हैं, इनको पाने के लिए, इनको तुमको लेने के लिए क्या रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको क्या चीज को फॉलो करना पड़ेगा, उन सारे जो स्टेप्स हैं और जो भी चीज प्रोसीड्यूर होते हैं, मैं उन सारे चीज को आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोगों से, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है इन सारे नामों को सुनने के बाद, जो भी तुम्हारे अंदर उम्मीदें, ख्वाब जो जगते हैं, उनसे तुम थोड़ा सा जो ऊपर उठो और रियलिटी के पास आओ। ठीक है, रियलिटी का थोड़ा सामना करना सीखो। ठीक है, और तुम्हारे जो आंखों में जो थोड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, उस आंखों के पर्दे को भी थोड़ा सा हटाओ। ठीक है, और हर चीज को क्रिस्टल क्लियर रूप से रियलिटी जानो। मैं इस बेसिस पे आज पूरे इंजीनियरिंग लाइफ का, कि आप कैसे जब इंजीनियरिंग लाइफ के स्टेप में, कैरियर में एंट्री करते हैं, जब पीसीएम लेते हैं, नॉन मेडिकल आप लेते हैं और सोचते हैं फिर कि मेरा लाइफ तो अब भाई बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड मैं आज पूरा देने वाला हूं आपको ज्ञान। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि मैं खुद इंजीनियरिंग मतलब लाइफ को परस्यू भी कर रहा हूं, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं हर चीज जो मैं फील कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई और फैक्ट को आपके पास रखूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो, जो आईआईटी टैग है, इस आईआईटी को पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज है कि ये जो तुम्हारा आईआईटी, एनआईटी, जितने भी मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इनमें जाने के लिए तुमको जो रोड मैप जो फॉलो करना होगा, वो तुम्हारा सबसे पहला आएगा कि 12th के बाद, ठीक है, जस्ट 12th या तुम 12th के साथ साथ तुम्हारे एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि होते हैं ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिनका नाम है जेईई। ठीक है, तो जेईई जो है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो तुम्हारा कंडक्ट करवाती है 12th के एग्जामिनेशन के साथ साथ ही आप जब दे रहे होते हैं, और फिर आपको जेईई मेंस के अटेम्प्ट मिलते हैं 2 साल, और फिर जेईई एडवांस के अटेम्प्ट मिलते हैं 2 साल। ठीक है, जेईई मेंस के 3 साल भी अटेम्प्ट मिलते हैं। तो ये जो तुम्हारा जो जितना भी सारा प्रोसीजर रहता है, तो ये चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस जेईई का एक पार्ट है, जिसमें कि तुम जेईई मेंस में क्या होगा, तुम एनआईटीज प्लस सिस्टम जितने भी हैं, एनआईटीज होंगे, चाहे उनके साथ साथ तुम जीएफटीआई, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या सीएफटीआई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट तुम कह सकते हो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी हैं, इतने सारे कॉलेजेस को एनआईटी प्लस सिस्टम में जेईई मेंस के द्वारा तुमको एडमिशन मिलता है। ठीक है, और जेईई एडवांस से क्या मिलता है? तो जेईई एडवांस से जानते ही हो कि भाई तुम्हारा आईआईटी का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो भाई तुम्हारा जो आईआईटी है, फिर तो इस चीज को पहले जानने से पहले कि आईआईटी में कैसे जाएंगे, पहले ये चीज जान लो भाई कितने सीट्स रहते हैं टोटल जेईई मेंस और जेईई एडवांस को मिलाने के बाद। ठीक है, अराउंड जितने भी जेईई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टोटल सीट तुमको अराउंड 58,000 मैं भी अप्रोक्सली दोस्तों ले रहा हूँ। ठीक है, करंट डाटा अभी अवेलेबल नहीं आया है इस ईयर का, अराउंड 60,000 भी जा सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तुम 60,000 मान के चल सकते हो, 58,000 मैंने लिया है। ठीक है, तो इतने सीट्स रहते हैं अवेलेबल तुम्हारे, जो कि जेईई के द्वारा तुम जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोगे, फिर तुम एक उच्च लेवल के संस्थान में जा सकोगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो जेईई मेंस हुआ, वो जो क्या है, एक फर्स्ट स्टेज है जेईई का। ठीक है, उसको तुम क्लियर करोगे तो फिर तुम उसके बाद जेईई एडवांस क्लियर करोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी सच्चाई मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई अब तो मेरा लाइफ पूरा क्लियर हो गया, 12th भाई मैं एडमिशन करा लूंगा बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरा लाइफ सेटल है, फिर मैं जेईई क्लियर करूंगा, जेईई दे करके मैं आईआईटी जाऊंगा, आईआईटी जाकर के मेरे 2 करोड़ के 3 करोड़ के पैकेज लगेंगे, और फिर मैं विदेश चला जाऊंगा। ये जो रहता है, फॉरेन कंट्री चला जाऊंगा, ये जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं बच्चों के, तो ये जो एक्सपेक्टेशन क्या रियलिटी है, इन एक्सपेक्टेशन का मैं वो चीज अभी पर्दाफाश करने वाला हूँ। ठीक है, तो रियलिटी क्या है दोस्तों की 58,000 जो 60,000 सीट्स है, देखो सबसे पहली बात जान लो कि ये जो भी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इनमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में कितने अपियर हो रहे हैं? अराउंड 12 लाख बच्चे दोस्तों अपियर हो रहे हैं जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी जो दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है 2024 का, इसमें दोस्तों 12 लाख से अराउंड अप्रोक्सली इससे ज्यादा ही बच्चों ने सेशन फर्स्ट के लिए फॉर्म भरा था। तो जेईई मेंस दोस्तों जो होता है आपका, जेईई मेंस में क्या होगा, फिर 2 अटेम्प्ट तुमको दिए जाएंगे। ठीक है, पर ईयर तुम्हारा 2 अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो 2 अटेम्प्ट रहेगा, एक अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले,
और एक अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद। तो इसी तरह सिनेरियो चलते रहता है। कोरोना में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, पर अब इसी रूप से अब धीरे धीरे चल रहा है और ऐसी तरह चलते रहेगा। और सेशन को क्योंकि लेट ना हो इस वजह से हर चीज गवर्नमेंट को मैनेज भी करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सारा प्रोसीड्यूर जेई मेंस का। तो जेई एडवांस, अब पूछोगे भैया कि जेई एडवांस में कैसे जाएंगे, जेई मेंस तो दे दिए। तो भाई जेई मेंस के बाद तुम्हारा जेई एडवांस का पड़ाव क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस ही एक क्राइटेरिया है जो तुम जेई मेंस जब क्लियर करोगे, तुम्हारा जब जेई मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर मतलब क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई जब तुम्हारा होगा तो तुम जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, एडवांस के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, सीधी सी बात है। और तुम जब जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे दोस्तों, तो सीधी सी बात है, तुम्हारा जो जेई मेंस का रैंक आया था उसके साथ साथ तुम आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग करने के टाइम, ठीक है। तो भैया अब तुम पूछोगे कि भैया इतने सारे बच्चे हैं, 12-12 लाख बच्चे हैं, तो इस 12 लाख बच्चे में कैसे होगा हमारा सिलेक्शन आईआईटीज के लिए, जेई एडवांस को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है कि तुम्हारा यहीं पे आ जाएगा टाइम टेबल और स्टडी लाइफ जो तुम 2 साल किए हो, ये तुम्हारा निर्भर करेगा कि तुम कैसे क्या करके आईआईटी में गए या नहीं गए। तो इस चीज पे मैं भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम पूरा इंजीनियरिंग लाइफ में कैसे तुम एंट्री कर रहे हो ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इस चीज को भी नहीं बता रहा। लेकिन मैं हर चीज बता के रखा हूँ सारे वीडियोस में अपने, तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हो कि तुम 11th को कैसे स्टार्ट करोगे। अपना समय तुम 11th और 12th का बर्बाद मतलब नहीं करना चाहते हो तो उस वीडियो को देखो और उस वीडियो को देखने के बाद समझो, ठीक है। मैं इस वजह से इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम हर चीज को अच्छे तरीके से फॉलो करो, ताकि तुमको बाद में एक्सक्यूजेस देना नहीं पड़े कि हमको कोई समझाने वाला नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों देखो, अब 12 लाख जो बच्चा है ना, इसमें क्या होता है ना कि इस 12 लाख में 2.5 लाख अप्रोक्सली मैं ले रहा हूं, अप्रोक्स 2.7 भी हो सकते हैं या 2.4 भी हो सकते हैं, 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, जेई मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, सीधी सी बात। जेई मेंस के लिए क्वालिफाई होने के बाद तब जेई एडवांस देने के लिए वो एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों ओनली 40 से 45,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस में। अब बोलोगे भैया कि भाई हमारा टोटल सीट्स कितना रहता है आईआईटीज में, तो तुमको जान के दोस्तों हैरानी होगा कि तुम्हारे आईआईटीज में ओनली सीट्स रहते हैं अराउंड 16,000, मैं अभी अप्रोक्सली ले रहा हूं, 1,000 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 16,000 सीट्स रहते हैं, ठीक है। तो इस 16,000 सीट्स में दोस्तों तुम्हारा 45,000 बच्चा जो क्वालिफाई किया, वो 16,000 सीट्स रैंक तक, जिन भी बच्चे को 16,000 रैंक तक आया रैंक, वो तो आईआईटीज में चले गए। और सपना अब हो गया कि भाई आईआईटीज में गए और फिर अब तो भाई 2 करोड़ का पैकेज लगेगा, 3 करोड़ का पैकेज लगेगा, मेरा तो लाइफ सेट है, घर बनाएंगे, बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे, विदेश जाएंगे, फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएंगे। ये सब सारा तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है ये रहता है तुम्हारे जेई क्लियर करने के पहले भी और जेई क्लियर करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन सच्चाई जेई क्लियर करने के बाद और कॉलेज में जाने के बाद तुमको पता फिर चलेगा कि क्या है, ठीक है, स्ट्रेटेजी। तो ये जो तुम्हारा 16,000 बच्चा जो रैंक लाया 16,000 के अंदर जेई एडवांस में, वो बच्चा को आईआईटी मिल गया, ठीक है। अब आईआईटी जो मिला, अब देखो क्या है कि ये जो 16,000 बच्चा है दोस्तों, ये 16,000 बच्चा को इनमें से जो टॉप के रैंक बच्चे हैं, टॉप रैंक, मैं 2,000 रैंक ले रहा हूं, टॉप के 2,000 रैंक जो है 1 to 2,000 तक, उनको मिल गया तुम्हारे टॉप आईआईटीज के मन पसंदीदा ब्रांच। मतलब जितना ब्रांच, जो ब्रांच चाहिए था, मन पसंदीदा ब्रांच मिल गया उसको, ठीक है। अब दिक्कत क्या आया ना कि मन पसंदीदा ब्रांच तो मिल गया, लेकिन जो बच्चे को नहीं मिला वो उनको एडजस्ट करना पड़ जाता है कोई भी ब्रांच से, और फिर भी वो खुश रहते हैं क्योंकि आईआईटी का उनको टैग मिल जाता है, ठीक है, आईआईटी का टैग मिल गया। अब 6 मंथ ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, तब तक उनके मन में रहता है भाई हम तो बहुत अच्छी जगह आ गए, सेटल हो गए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है और हकीकत है कि अच्छे पैकेज लगते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज लगते हैं। लेकिन इन 2,000 बच्चों ने जो टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लिए हैं, टॉप ब्रांच का मतलब क्या, आईटी, सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई, ये जो टॉप के 2-3 ब्रांच होते हैं, इनमें से ही आपको कोई ना कोई बड़ी कंपनी आती है और उठा के लेके चली जाती है और बड़े रकम, बड़े अमाउंट में आपको उठा के लेके जाती है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है। लेकिन इन 2,000 बच्चों में से ओनली आपको 200 बच्चों को ऐसा होता है टोटल आईआईटीज मिला करके, मैं ये अप्रोक्सली ज्यादा ही ले रहा हूं, इनसे कम ही होता है दोस्तों, ठीक है, जो ऐसा 90 लाख या फिर 1 करोड़ के प्लस का पैकेज ले पाती है, ठीक है, 90 लाख या फिर 1 करोड़ के प्लस का पैकेज 200 बच्चे ही ले पाते हैं। तो अब देखो तुम दोस्तों कि क्या कंपटीशन है, ठीक है। तुम शुरू में सोच रहे थे जेई के देने से पहले कि भाई हम जेई फोड़ेंगे, फिर जेई एडवांस फोड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम कॉलेज जाओगे आईआईटीज में, फिर उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा 2 करोड़ का और तुम जाओगे फिर बाहर, तुम विदेश जाकर के फॉरेन कंट्री में घर बनाओगे, एंजॉय से अपने लाइफ को जियोगे, मर्सिडीज खरीदोगे, जो करना है करोगे, तुम्हारा यही मतलब था एक्सपेक्टेशन। लेकिन कितने बच्चों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पूरा हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों कोई भी संस्थान या फिर कोई भी
इंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। क्या कर सकते हैं, ये विडंबना ही ऐसा है कि हमारे यहाँ इतने ही सीट्स है जिनमें कि 12-12 लाख बच्चे भरते हैं फॉर्म एंड ओनली 60,000 बच्चों का एडमिशन हो पाता है। अब तुम कहोगे भैया कि ठीक है, मान लेते हैं भैया कि सब बात आपका मान लिए कि चलो IITs में 16,000 बच्चे चले गए, तो वो जो 2.5 लाख था तो उनमें से चलिए 2.35 मतलब मोटा मोटी मान के चलते हैं 2.35 लाख बच्चे बचे, तो इनमें से फिर आपका 40,000 या 45,000 बच्चे क्या हुआ, NITs प्लस सिस्टम में चले गए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह सब है, तो उनमें चले गए। ठीक है, जेईई मेंस के थ्रू जो जोसा काउंसलिंग होता है और सीसेप काउंसलिंग होता है, तो उनसे चले गए। ठीक है, तो बाकी क्या पूछोगे भैया, जो बाकी के बच्चे बच्चे उनका क्या हुआ भैया, बताइए हमको कि 1.85 लाख के अराउंड या फिर 1.8 लाख के अराउंड जो बच्चे बचे 2.5 में, वो कहाँ गए। ठीक है, तो वो बच्चे दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो कि टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है, तो उन संस्थान में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत का बात रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि प्राइवेट कॉलेज क्या करता है कि आपसे 15 से 20 लाख रुपए लेता है। ठीक है, आपको बीटेक करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, तो आपको हमेशा अवेलेबल रखना पड़ेगा इमीडिएट पर सेमेस्टर आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्च करना ही पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो ये बात हो गई। लेकिन तुमको लक फैक्टर काम भी करता है। देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जहां बताते हैं तुम्हारा लक फैक्टर। तुम्हारा दोस्तों लक फैक्टर CSAB काउंसलिंग मतलब जोसा काउंसलिंग क्या होता है ना कि तुम्हारे जोसा काउंसलिंग में जब तुम IIT क्लियर कर लिए, जब तुम जेईई मेंस क्लियर कर लिए, जेईई एडवांस में क्लियर कर लिए, ठीक है, तो तुम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। जोसा काउंसलिंग में क्या होगा तुम्हारा, फिर IITs में तुमको सीट्स मिलेंगे और NITs में भी सीट्स मिलेंगे, मतलब इन तुम दोनों और DFTI या फिर CFTI जो तुम कहो, ठीक है, ये तीनों जो है इनमें तुमको सीट्स मिलेंगे जोसा के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है। लेकिन CSAB जब आता है, CSAB का मतलब क्या है, लास्ट के 2 राउंड या 1 राउंड जो भी कराए जाते हैं, जब सीट बच जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अच्छे रैंक आने के बाद भी IITs में नहीं जाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में या फिर टॉप के अलग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज को उनको मतलब देखना पड़ता है कि हमारा डिस्टेंस कितना है, घर से दूर कितना है, बहुत सारा चीज फैक्टर्स डिपेंड करता है। लेकिन IITs के मामले में फैक्टर डिपेंड नहीं करता, वो कहीं भी रहेगा, देश में कहीं भी रहेगा, चले जाता है बच्चे लोग। लेकिन दोस्तों NITs वगैरह में अगर कोई ज्यादा दूर पड़ रहा है तो प्रीफर नहीं करते हैं लोग, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से नहीं जाते हैं। तो वे सब चीज तुमको बाद में खुद समझ आने लगेगा कि तुमको सही रहेगा कि नहीं जाना, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं हर चीज आपको कॉलेज रिव्यू भी अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा तो मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं कॉलेज रिव्यू भी सारे कॉलेज का लेके आऊंगा कि कौन कहाँ पे कितना पैकेज दे रहा है, कितना डिस्टेंस में क्या है, आपको क्या फैसिलिटीज वहां मिल रही है, हर चीज मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, हर IITs और NITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखो क्या है दोस्तों कि लक फैक्टर क्या काम करेगा तुम्हारा। लक फैक्टर का मैं बात बोल रहा था कि CSAB में तुम्हारा जो लक फैक्टर है ना, ऐसे काम करेगा कि जो सीट बच गया, अगर तुमने पार्टिसिपेट किया CSAB में, ठीक है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है इसका फुल फॉर्म, तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड में अगर तुमने बैठा, जब तुम्हारा जोसा खत्म हो जाता है, 6 राउंड का तुम्हारा जोसा होगा, ठीक है, CSAB में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा लक फैक्टर ये काम करेगा कि भाई तुम्हारा रैंक तो मतलब 2 लाख 1.5 लाख के आसपास था अगर, लेकिन तुम कोई कैटेगरी के हो, जनरल का मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनरल का तो उपाय नहीं हो पाता है, और मैंने जो भी अभी रैंक बताया था थोड़ी देर पहले वो जनरल के आधार पर ही बताया था, पर मैं अभी बता रहा हूँ कैटेगरी वगैरह है, तो आप CSAB में चांसेस है कि 1 लाख 2 लाख के ऊपर भी रैंक है, 3 लाख 4 लाख के अंदर, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, NITs भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर सीट उसमें खाली रहा तो, क्योंकि दिस इज अ लक फैक्टर, इस चीज को तुम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रहा। अब देखो क्या है दोस्तों कि यहां पे जो भी था, ठीक है, पूरा प्रोसीड्यूर मैंने बता दिया कि इस तरह से तुम एडमिशन लोगे। तुम्हारा ये इंजीनियरिंग लाइफ का रोड मैप रहेगा कि तुम कैसे क्या किए, फिर उसके बाद तुमने हर चीज जेईई मेंस दिया, फिर जेईई मेंस को क्लियर करके तुमने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया, फिर जेईई एडवांस तुमने दिया, तो जेईई एडवांस में तुम्हारा जब क्वालिफिकेशन हो गया तो तुमको अगर अच्छा रैंक आया है 16,000 के अंदर तो तुमको कॉलेज मिलेगा IITs, नहीं मिला तो तुम NITs में जाओगे। अगर तुम्हारा रैंक 50,000 या 60,000 के अंदर है तो अच्छे NITs मिल जाएंगे, अगर नहीं मिला तो तुम CSAB में अगर पार्टिसिपेट किए तो तुमको अगर लक फैक्टर है तो तुमको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन CSAB में एक डिमेरिट ये है कि आपको कुछ पेमेंट वगैरह पहले ये करवा लेता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हाई अमाउंट तुमसे 38,000 35,000 1-2 बार पेमेंट करवाएगा ताकि बच्चे का भीड़ कम हो सके। ठीक है, ये था तुम्हारा जो भी प्रोसीजर होता है IITs और NITs में जाने का। अब तुम रियलिटी जान लो कि तुम्हारा जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो पैकेज का सपना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो टॉप के जो बच्चे थे IITs में गए, जो टॉप 200 बच्चे थे उन्हीं को, और उनमें से भी जो बच्चे उतने ज्यादा टैलेंटेड हैं
लायक हैं उन्हीं को मिलेगा, सीधी सी बात है। और ये चीज आप भी समझ रहे हैं कि हम लायक कैसे बनेंगे। उनके लिए तुमको हर चीज फॉलो करना पड़ेगा, 2 साल झोंकना पड़ेगा, 7 से 8 घंटा पर डे। तो ये सब चीज तुम जान रहे हो, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है, 7 to 8 आवर तुमको देना ही पड़ेगा 11th-12th में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों कि 2000 जो बच्चा था, ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं कि जो 2000 बच्चे में से जो 200 बच्चा तुम्हारा टॉप ब्रांच मिला, IT CSC, उनको तुम्हारा मिला टॉप का पैकेज। तो रियलिटी यह है ना कि दोस्तों इन हैंड इन लोगों को 50-60 लाख रुपया ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। बहुत सारा टैक्स ही कट जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है। 50-60 लाख रुपए से ज्यादा इन हैंड बचता ही नहीं है, टैक्स कट जाता है, सीधी सी बात है। तुम्हारी यही हकीकत है। और दोस्तों जो मैक्सिमम कॉलेज हैं वो तुमको एवरेज पैकेज देते हैं, ठीक है, एवरेज पैकेज। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तुमको एवरेज पैकेज वगैरह मिल जाएगा अराउंड 20 to 30 लाख के बीच में, सीधी सी बात रहती है। तो सीधी सी बात है कि एवरेज पैकेज पे ही हर इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है। मेरे भी इंस्टीट्यूट में जो अभी का प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है, मैं अपने कॉलेज का दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि बुराई कर रहा हूँ, मेरे भी कॉलेज में अभी जो चल रहा है दोस्तों तो 15-20 लाख रुपए एवरेज पैकेज रहता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एवरेज पैकेज रहते हैं, लेकिन तुमको उस प्रकार से तुमको पूरे 4 साल वहां पर झुकना पड़ेगा फिर से जेई क्लियर करने के बाद। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा कॉलेज जाने के बाद, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तुमको और तीव्र गति से पूरे 4 साल मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया हमको तो आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, डिमोटिवेट करने की बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बातें हैं रियलिटी की कि 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। उन 12 लाख बच्चे में से दोस्तों आप खुद सोचो 2.5 लाख जेई मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। फिर उनमें से दोस्तों 16,000 IITs में चले जा रहे हैं, ठीक है। 16,000 में फिर उसके बाद दोस्तों 40 से 45,000 बच्चे NITs प्लस सिस्टम में चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम ये सिनेरियो देखो, ठीक है, जितना जो भीड़ है, इस भीड़ में ये चीज नहीं सोचना है कि तुमको सिर्फ IIT क्लियर करना है, ठीक है। IIT में जाना तुम्हारा लाइफ का एम होना चाहिए, लेकिन IIT ही तुम्हारी लाइफ का एम नहीं होना चाहिए। देखो बात को समझने की कोशिश करो, IIT में जाना ये तुम्हारा सपना है, ठीक है, लेकिन IIT ही तुम्हारा जिंदगी नहीं है। इस चीज को तुमको समझना है। नहीं तो आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं कोटा में वगैरह में। तो ये सब चीज एकदम बिल्कुल नहीं करना है। तुमने जितना पढ़ा है उस पर अपने आप को भरोसा दिखाओ। और बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, हर स्ट्रीम में ऑप्शन ही ऑप्शन है। मैंने हर स्ट्रीम से रिलेटेड भी वीडियो बना के रखे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो था कि आपको जो पर्दा है 1.5 लाख 2 लाख 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो पर्दा लोगों के आंखों में है कि भाई IIT में गया तो जिंदगी बहुत सुख हो गया, अदरवाइज आप है ना कहीं के नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड मैं 2-3 बात बोलना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप तुम जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ 15 से 20 लाख रुपए रखना पड़ेगा 4 साल के लिए, ये आंख मूंद करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 15 से 20 लाख रुपए हैं तो आप बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लो, सीधी सी बात, ठीक ना। तो वो जेई मेंस के रैंक पे आपको कुछ कुछ क्या करते हैं, बेनिफिट भी देते हैं और ऑफ भी करते हैं आपके फीस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। यही सब हमारा दोस्तों था मेन जो रहता है बच्चों के मन में कंफ्यूजन कि भाई हम तो नॉन मेडिकल ले लिए हैं, नॉन मेडिकल ले लिए तो भाई PCM लेकर के अब बहुत अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लिए हैं, अब हम जाएंगे जेई मेंस फोड़ेंगे, फिर जेई एडवांस फोड़ेंगे, फिर IITs में जाएंगे। IIT में जाने के बाद मेरा 2 करोड़ का 3 करोड़ का पैकेज लगेगा, और फिर पैकेज लगने के बाद फिर मैं फॉरेन भाग जाऊंगा, फॉरेन के बाद फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मर्सिडीज खरीदूंगा। तो ये सब चीज दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज गिने चुने बच्चों में ही होता है। सोचो 12 लाख में, उन 12 लाख में 2.5 लाख, और फिर 2.5 लाख में फिर तुमको सिर्फ 200 बच्चे को 150 बच्चों को वैसा पैकेज मिल पा रहा है। तो सोचने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कोई भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा काम रहता है ये सब चीज बताना, ठीक है। मुझे भी जो कॉलेज मिला जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग के टाइम, ठीक है, जोसा के काउंसलिंग के टाइम, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और आज जहां भी हूं बहुत अच्छे तरीके से हूं। तो अगर नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, मैं दूसरे रास्ते में जाता। हर हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं होगा जेई तो फिर प्रिपरेशन करेंगे किसी और सब्जेक्ट के लिए, किसी और स्ट्रीम में जाने के लिए, या स्ट्रीम से रिलेटेड कोई अदर कैरियर ऑप्शन को चूज करेंगे। तो बहुत सारे रास्ते ओपन है ऑलवेज, ठीक है। तो गलत रास्ते में नहीं जाना है कि भाई हम गलत डिसीजन ले लिए, हमारा जेई क्लियर नहीं हुआ, तो ये सब चीज नहीं करना है। तो मैंने हर चीज को दोस्तों क्रिस्टल क्लियर रूप से समझा दिया है। मेरा यही मेन मोटिव था इस वीडियो का, ठीक है। एंड जाओ आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर IIT में जाने का सपना है तो, ठीक है। अगर नहीं भी गए तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाँ अपने तरफ से कमी ना छोड़ो। तो मेरा यही सलाह है, अपने तरफ से बिल्कुल कमी ना छोड़ो। 2 साल मेहनत कर दो रगड़ के। उन 12 लाख में से ही 2.5 लाख बच्चे हैं ना जो जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के एग्जाम देने के लिए। तो इस चीज को सोचो, और फिर उसके बाद इसको सोचने के बाद ये सोचो कि उन्हीं 16,000 बच्चे में से मेरा IIT में सिलेक्शन होगा ना, और उनमें से मैं भी हो सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि भैया 200 बच्चे में मैं कैसे आऊंगा, मेरे को कैसे 1 करोड़ का पैकेज लगेगा। तो उस हिसाब से तुमको 7-8 घंटा अभी ही झोंकना पड़ेगा। कोई बड़ा चीज नहीं होता है दोस्तों कॉलेज लाइफ में आने के बाद, ठीक है। तुमने जो 11-12 पढ़ा है ना उसी को रगड़ के पढ़ना है। अगर कंप्यूटर साइंस या फिर IT नहीं लिया है तुमने और कोई अदर ब्रांच लिया है, तो ये चीज का मैं गारंटी दूंगा कि जो तुमने 11-12 पढ़ा है वही तुमको डीप में लेके जाएगा और हेल्प आउट करेगा।
पूरे 4 साल को बिताने के लिए, ठीक है। तो और जाओ अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है।